वानर वो का ये लाइव रूम, करोड़ों फॉलोअर्स है, कंपनी भी खुल गई है, पर वे कहाँ है? शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही होगी। पति, चलिए घर चलते हैं। ये जगह बहुत सुनसान है, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, गाड़ी में बैठो। पति, आप क्या कर रहे हैं? जिंदगी में हर जगह जाल है, मैं तुम्हें पहले नीचे भेज देता हूँ। आज तो कंपनी की स्थापना का दिन है, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो क्या हुआ? पति, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना? अगर आपने मुझे मार दिया तो आप सबको क्या जवाब देंगे? लिन वानरुओ, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे बिना दुनिया रुक जाएगी? लिन मीडिया तुम्हारे बिना क्या नहीं चल पाएगी? कैसा लगा मेरी यह 6 महीने की छुट्टी? क्या काम आए? ओ मैं, तुमने अपना चेहरा मेरे जैसा क्यों बना लिया? जाहिर है तियानलैंग के लिए हम दोनों ही एक जोड़ी है ना प्रिया? हाँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो हमेशा से तुम ही हो। तुम दोनों। प्रिया, अब किसका इंतजार है? जल्दी से इसे खत्म कर दो। अरे लिन मैम, जो सर, लगता है जल्द ही कोई खुशखबरी मिलने वाली है। यहाँ आने के लिए शुक्रिया, मेरे करोड़ों फॉलोअर्स होने की खुशी में। आज मुझे एक बात सबके सामने कहनी है। लिन मीडिया की हिस्सेदारी मैं पूरी तरह से अपने मंगेतर को सौंप रही हूँ, जो तियानलैंग को। यह कंपनी तो लिन वानरुओ ने दिन रात लाइव रहकर अपनी जान लगाकर बनाई थी, और अब सब जो तियानलैंग को दे दिया। इसी को प्यार कहते हैं। कंपनी की कीमत $1 अरब है। क्या तुम सच में सब मुझे दे रही हो? मुझे तो बस तुम चाहिए। फिक्र मत करो, अगले हफ्ते हम शादी करेंगे। वैसे भी वो लिन वानरो अब मर चुकी है। ये कौन है? मेरा चेहरा कहाँ गया? मेरा चेहरा। स्थानीय सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर लिन वानरो ने हाल ही में घोषणा की कि खुशखबरी करीब है। अपने मंगेतर जो तियानलैंग के साथ वह एक भव्य शादी करेंगे। ये है, आप सब ठीक है? डॉक्टर गु, मैं जानती हूँ कि आप मेरे जीवन रक्षक हैं। मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी और की तरह बनना। क्या आप मेरा चेहरा वापस पाने में मदद करेंगे? तुम्हें वन ईयर जैसा बनाना मेरा तुम पर एहसान है। उमे, मेरी तरह दिखने की हिम्मत करना तुम्हारी बदकिस्मती है। मैंने तुम्हें बचाया है, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। 3 महीने बाद तुम मेरे साथ देश चलोगी, मेरे ससुर से मिलने। बेशक इन 3 महीनों में मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उमे, ज्योति आनलैंग, जो कुछ भी तुम पर उधार है, मैं उसे 10 गुना 100 गुना वापस वसूल करूंगी। समूह की लाडली बेटी शू वानेर, आप जैसे बड़े समूह का हमारी कंपनी में आना किस काम से आना हुआ? इस शहर की सबसे बड़ी लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी लिन ही है। आपसे सहयोग न करना मेरा ही नुकसान होगा। कुछ दिन पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग को वैश्विक बनाने का सोच रही थी, इतनी जल्दी बड़ा ग्राहक आ गया। लगता है मेरी किस्मत चमक गई है। क्या आप सहयोग की बात करने आई है?
ये सहयोग नहीं है, ये एक सौदा है, एक दाम लगाना है। मैं लाइव स्ट्रीमिंग को एम देश और दुनिया भर में ले जाऊंगी। आप मेरे स्थानीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद करें, दोनों का फायदा होगा। बेशक ये सब करने के लिए एक शर्त है। कोई शर्त है? आपको गारंटी देनी होगी कि आप लिन के असली प्रभारी हैं, वरना आपको बहुत भारी नुकसान होगा। यहाँ देखिए मिस लिन, आपके फिंगरप्रिंट और आइरिस तिजोरी में दर्ज कर लिए गए हैं। अब किसी के आपकी पहचान चुराने का डर नहीं रहेगा। क्या उसने मेरी पहचान जान ली है? यह कैसे संभव है? बस मजाक कर रही थी। समय आने पर मैं खुद अनुबंध लेकर आऊंगी, तब हम फिर मिलेंगे। तुम वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आकर देखो। तो इसका मतलब है वह सच माइन जेंग वनेर है। रिपोर्ट के अनुसार एम देश पर्यटन समूह ने वास्तव माइन लाइव स्ट्रीमिंग विभाग बनाया है और लिन वानरुओं को अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की सफलता की कहानी और एक उदाहरण बनाया है। तो क्या हुआ? मैं अंक निमंत्रण पर व्याख्यान देने जा सकती हूँ। शायद इससे हमारी कंपनी और भी बढ़ जाए। रुको, हवा का रुख मत बैठ लो, खुद को उजागर मत करो। इसके अलावा तुमने अभी बहुत पैसा कमाया है, होटल अलग के चक्कर में ज्यादा नुकसान मत कर बैठना। जितना भी कमाया है वह सब तुम्हारे नाम पर है। मुझे भी अपने लिए कुछ कमाना होगा। अगले जो मेरा है वह तुम्हारा है तो है। वाइस भी हम अगले हफ्ते शादी कर रहे हैं, जल्द ही परिवार बन जाएंगे। इतना हिसाब क्यों रखना है ना? तुम्हें क्या लगता है मैं लिन वानरुओं की तरह मूर्ख हूं? शेयर तुम्हार हो सकते हैं इन्हें, लेकिन मुझे आधा पैसा चाहिए। दिखे दिखे दिखे। मछली जाल में फंस गई है। अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? सबसे डरनाक बात यह है कि सब कुछ सामने होते ही भी यूज पाकर ना ही पना ए जैसे वे जो कुछ भी चाहेंगे मैं अनिवाही खून पार मजबूर कर दूंगी। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी जब मैं इनको तुम्हें ढूंढ लूंगी। कैसे मदद करनी है, कब मदद करनी है, वो सब मेरा काम है, तुम्हारी नहीं चलेगी। मैं जानता हूँ इस शहर की वजह से तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारी जान बचाई। ये चरम इंडिया है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मिस्टर गो, मुझे एक बात समझ नहीं आई। आपने मुझे यह चेहरा दिया, ये प्यार की वजह से था या नफरत के? क्यों मैं हर बार इस चेहरे को देखती हूँ तो आपकी आंखों में कुछ अलग हाय देखती हूँ, या फिर शायद जुवानेर की मौत का आपसे कोई रिश्ता है? चुप रहो। वो धुआं मार चुकी है, फिर भी मेरे चेहरे का इस्तेमाल उसके पिता को धोखा देने के लिए है। आप कितने चालाक हैं। मैं कहा चुप रहो, ये सब बातें तुम्हारे पूछने लायक नहीं हैं। अब जबकि ये चेहरा मेरा है तो मुझे पूछने का हक है। मुझे उम्मीद नहीं थी मिस शू इतनी जल्दी इतनी खुशी से मान जाएंगे मेरे न्यूट को। सीधी बात काटी हूँ, मैं तम से मिलने आई क्योंकि तुम मेरे मंगेतर से काफी मिलते जुलते हो। मिस शू, आपकी सगाई हो गई तो फिर आपका मंगेतर कहाँ है? जो नहीं पूछना चाहिए वो मैं पूछा। ठीक है, लेकिन मैं ये तो जान सकता हूँ कि मुझ में और यूएस में क्या फर्क है? तुम दोनों का दिल एक जैसा हाय काला है। कहीं ना ऐसा तो नहीं कि मुझ में और उसमें आपके लिए जो जज्बात हैं उनका फर्क है। ओहो, ज्यादा पीली लगता है, आज जहीन सुना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। जो तियान लैंग, तुम लोग ये क्या कर रहे हो?
तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जो सर, क्या आप ठीक है? मैं देखती हूँ। तुम दोनों क्या मेरे सामने नाटक कर रहे हो? अच्छा हुआ आप ठीक है। शुक्र है आप पर नहीं गिरा, वरना आपकी बहुत बेइज्जती होती है। तुमने अभी मेरे लिए शराब रोकी। तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? जरा खुद को देखो, तुम क्या कर रहे हो? मुझसे कहा कि क्लाइंट के साथ खाना खा रहे हो, और वो क्लाइंट क्या यही है? श्रीमती जो, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। अरे नहीं, जो सर की मंगेतर मिस लेन। मंगेतर भी पत्नी ही होती है, लेकिन तुम्हारी हैसियत क्या है? किसी और के आदमी के साथ ऐसे चिपक रही हो? अगर आपको गलतफहमी हुई है तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानती, चाहे आप कोई भी हो। जो तियानलैंग, क्या तुम बस देखते रहोगे कि वो मुझे ऐसे परेशान कर रही है? बस करो, तमाशा मत करो और घर जाओ। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, इसकी क्या औकात है? मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? सब लोग देखो यहाँ क्या हो रहा है। एक आदमी के लिए दो औरतें कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबके सामने ऐसा झगड़ा वाकई दिलचस्प है। हाँ, बाद में आने वाली असली पत्नी है, तो जो पहले यहाँ थी, क्या वो बाहर वाली औरत है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरे आदमी से दूर रहो, वरना चाहे तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। कौन परेशान कर रहा है मेरी मंगेतर को? क्या आप उसके मंगेतर है? नमस्ते, मैं ज्योतियान लैंग हूँ। और आप कौन हैं? अपनी औरत को तमीज सिखाओ। अगर भविष्य में उसे फिर से ऐसा नुकसान हुआ तो मैं उसे हैचिंग से बाहर निकाल दूंगा। तुम खुद को समझते क्या हो जो हमसे इस तरह बात कर रहे हो? ये आदमी काफी प्रभावशाली लग रहा है। वैसे भी ये औरत भी एम देश पर्यटन समूह की लाडली बेटी है। तुम्हें अभी तक सच पता भी नहीं है, और तुम उस पर इतना भरोसा कर रहे हो। अब तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज रात जिसने भी मेरी मंगेतर को परेशान किया, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। अरे ये एक गलतफहमी है, सब बस एक गलतफहमी है। दफा हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कपड़े पहनकर मर्दों को लुभाने की? मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह खुली किताब हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनी निजी जगह चाहिए, इसलिए अब से मेरा पीछा करना बंद करो। मर्दों को बहकाना, औरतों को गुस्सा दिलाना, आखिर तुम चाहते क्या हो? एक समय था जब उनके पास कुछ नहीं था और एक मुंह पर निर्भर थी। जाहिर है मैं चाहती हूँ कि वे अपनी पुरानी जगह पर वापस जाएं। इस तरह बदला लेना बहुत बचकाना है। मैं जिंदा हूँ सिर्फ बदला लेने के लिए, चाहिए बचकाना हो या फिर चालाकी, जो भी हो, मैं अपनी योजना के अनुसार कदम दर कदम आगे बढ़ूंगी। मेरी औरत को बाहर साफ सुथरा और शालीन दिखना चाहिए। सपना देखना बंद करो, मैं तुम्हारी औरत नहीं हूँ। मेरी औरत को बाहर साफ सुथरा और शालीन रहना चाहिए। मेरी नाक मत कटवाना। कितना घमंडी आदमी है। कौन है? मैं अभी यहाँ आई हूँ, मेरा कोई और दोस्त नहीं है। आखिर वो है कौन? तड़पना बंद करो। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें पीटूंगी नहीं। मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, श्रीमती जो या जो सर की मंगेतर? तुमने मुझे पहचान लिया। हूँ मैं, चाहे तुम राख बन जाओ, तुम्हारी आवाज मुझे हमेशा याद रहेगी। वैसे ये अच्छा ही है। चलो हम दोनों साफ साफ बात करते हैं। जो तियानलैंग से दूर रहो। मेरा अपना मंगेतर है, तुम्हारा आदमी मुझे पसंद नहीं। वैसे
लगता है तुम्हें खुद पर जरा भी भरोसा नहीं है। तुम्हारी तुलना में मैं भी कम खूबसूरत नहीं हूँ। ऊपर से मैं एक मशहूर एंकर हूँ जो तियाना लैंग मेरे बिना नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारा ये चेहरा कुछ बदला हुआ सा क्यों लग रहा है? या फिर तुमने किसी और का आदमी छीना है इसलिए तुम्हें खोने का डर है? मिस शू को तुरंत छोड़ दो, वरना हम दोनों की जान चली जाए। जल्दी से मिस शू को छोड़ दो, वरना हम दोनों मर जाएंगे। गो सर, मैंने फोन कर दिया है, क्यों ना आप मुझे। मैंने कहा था अगर 10 मिनट में नहीं दिखी तो सबसे पहले तुम मरोगे और तुम्हारी वो मंगेतर जल्दी तुम्हारे पास आएगी। तियान लैंग को छोड़ दो। मुझे लगता है कि आपको मिस शू को पहले छोड़ देना चाहिए। कोई नुकसान नहीं हुआ, एक बाल भी नहीं। मैं उसे पहले ही तुम्हारे पास ले आई हूँ। अब तुम और क्या चाहते हो? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो तियान लैंग, तुमने बार बार इस औरत के लिए मुझे मारा। तुम काफी समझदार हो, 2 फोन को ट्रैक करना जानते हो। अगर यह फोन किसी को मिलता तो अंजाम कुछ और होता। किस्मत आजमाओ। अगर किस्मत अच्छी रही तो बच जाओगे, किस्मत खराब हुई तो ज्यादा से ज्यादा फिर मरेंगे। ये काम एक झटके में हो सकता था, फिर उनके साथ ये खेल क्यों खेल रहे हो? क्या इसमें मजा आ रहा है? तिल तिल मरना एक झटके में मरने से बेहतर है। मेरा दर्द उन्हें भी धीरे धीरे महसूस होना चाहिए। मेन जांच की है, उनका नाम गुवेचन है। वो गु ग्रुप के मालिक हैं, हैचिंग का दूसरा सबसे बड़ा परिवार। हम जैस लोग उनसे पंगा ना ही ले सकते। बाद में उनसे ढंग से माफी मांग लें। मिस शू, हम आपसे माफी मांगने आइए हैं। मिस शिव, पिछली बार मैंने आपके साथ एक मजाक किया था। सोचा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तियाना लैंग ने मुझे डांटा भी और मारा भी। अगर आपको लगता है कि गुस्सा अभी भी है तो आप मुझे दोबारा और मिल लीजिए। ये चेहरा जो तुमने लगाया है वो मेरा चेहरा है। मिस्टर गु, मुझे वाकई बहुत खेद है। मेरी ये मंगेतर ए जे कल थोड़ी उलझन में है। जा भी ये गलतफहमी है तो मैं और खुश नहीं कहूंगी। वेज भी आगे चलकर हमारी दोनों कंपनियों के बीच साझेदारी होनी है। आइए साथ में एक ड्रिंक लेते हैं। इस जाम के बाद सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। ये शराब सच में बहुत आकी है। स्वादिष्ट है। अच्छी है तो एक और लीजिए। अगर आप खोए रहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप घर चले जाएं। मुझे अब आराम करना है। गो सर, आपने अपनी हद पार कर दी है। आखिरकार तुम मेरी मंगेतर हो। आखिरकार ये सब नकली है। ये पार्टनरशिप डील है। तुम बदला लेने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मंगेतर होने का नाटक करूंगी और तुम्हारे साथ विदेश चलकर उसके परिवार से मिलूंगी। क्या सच में साइन करना है? धारा 10 किसी भी बहाने से रात को यहाँ नहीं रुक सकते। ये तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। तुम पूरी जिंदगी मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें बाहर तक नहीं छोड़ूंगी।
मैं आज के इस मुकाबले से क्या तुम संतुष्ट हो? तुम मेरे सामने ही उसके साथ हाथ पाई कर रहे थे। जो तियान लैंग, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह है? अरे तुम बस ज्यादा सोच रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, जो तियान लैंग, अब मैं लिन वानरो हूँ। लिन ग्रुप मेरा है। अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया जिससे मुझे दुख पहुंचे, तो मैं एक पल में तुम्हें लिन से बाहर निकाल दूंगी। हाँ, मेरी गलती है। अब अपना गुस्सा शांत करो। हमारी शादी की तैयारियां जल्दी शुरू करो। मैं नहीं चाहती कि कोई नया पंगा हो। ठीक है, ठीक है। मेरे प्यारे परिवार के सदस्य, यह हमारा शुद्ध सूती पजामा है। इसे पहनकर बिना कपड़ों जैसा आराम मिलेगा। जल्दी ऑर्डर करें। क्या आप लिन वानरो है? लाइव का अंदाज बदल गया है। हाँ सही कहा। पहले वाली लिन वानरो हाजिर जवाब थी। वो सामान के बारे में इतना बोरिंग नहीं बताती थी। परिवार के सदस्य, मैं ही लिन वानरो हूँ। आप मेरा यह चेहरा देखिए। क्या यह वही नहीं है? ये हमारा लाइव स्ट्रीमिंग रूम है। तुम यहाँ कैसे आए? बिना बुलाए मेहमान तुम्हारे दिल में घुसने में आ गए। वाह, ये दीदी कितनी कूल है। ये अंदाज सुनने में ज्यादा वानरू दीदी जैसा है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ये थोड़ा गर्म है। क्या आपने नहीं कहा था कि 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं? मैंने अभी चेक किया, उतने नहीं लग रहे। ऑनलाइन और ऑफलाइन में निश्चित रूप से फर्क होता है। हमारा टूरिज्म ग्रुप उच्च गुणवत्ता वाला हाई ऑनलाइन और ज्यादा लोग वाला हाई लेवल लाइव बनाना चाहता है। हम जरूर सुधार करेंगे। बिल्कुल। निशो, आप बताइए, आपने सब देख लिया है, जांच भी कर ली है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट कब साइन करेंगे? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हाँ, बिल्कुल। इतनी जल्दी क्या है? मुझे कोई जल्दी नहीं है। उमे, तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम क्या कर रहे हो? सावधान रहने की बात हुई थी, फिर भी तुम उसके इतने करीब हो। करीब है क्या? तो फिर तुम अंदर कैसे आई? दरवाजा खुला था, तो मैं बस अंदर आ गई। चूंकि दरवाजा खुला है, जो सर और मैं बिल्कुल स्पष्ट है। तुम बेकार में क्यों जल रही हो? वैसे जो सर, अभी आपको इतना परेशान देखकर मैं हाँ कहने ही वाली थी, लेकिन आपकी मंगेतर सही कह रही है। हमें थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। आखिरकार हम एक दूसरे को नहीं जानते, न इंसान को जानते हैं, ना ही कंपनी को। इसलिए इस निवेश के लिए मुझे लगता है कि सावधानी बेहतर है। क्या आप सहमत हैं? अरे मिशो, मेरी बात सुनिए। हमारी कंपनी पर आप निश्चित रूप से भरोसा कर सकती हैं। आपकी मंगेतर ने कहा है दूरी बनाए रखें। तुम सच में काम बनाने के बजाय बिगाड़ देती हो। तुम्हारी मुझे ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैं तुम्हें से कह रहा हूँ। जो तियानलैंग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम लिन में नहीं रहना चाहते क्या? लिन का नाम लिन है, पर ये लिन वानरो का लिन है, तुम्हारा नहीं उमई। और सुनो, लिन की सारी संपत्ति अब मेरे नाम पर है, इसलिए अब इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। अगर तुमने फिर से मुझे हुक्म दिया तो अंजाम बुरा होगा। ओ में जो त्यालैंग, ये तो बस शुरुआत है। बस एक झगड़े पर अलग होना चाहते हो। तुम्हारे जाने के बाद कंपनी का क्या होगा? लाइव स्ट्रीम का क्या होगा? क्या तुमने नहीं कहा था कि कंपनी में तुम्हारी चलती है? इतने काबिल हो तो खुद ही लाइव स्ट्रीम कर लो। अरे वो तो बस गुस्से में कह दिया था, तुमने तो सच मान लिया। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या मैं तुमसे माफी मांग सकता हूँ? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम जानती हो मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, आगे से उससे दूर रहोगे।
ये सब काम के लिए है, पैसे कमाने के लिए। हाँ मैं वैसे भी जो पैसा कमाया है, क्या वो सब तुम्हारे लिए नहीं है? भूकंप आने से पहले घर हमेशा हिलता है। जो तियान लैंगो में, क्या तुम्हारे घर की नींव मजबूत है? भूकंप का दूसरा झटका जल्द ही आने वाला है। जो सर, श्रीमती जो, मैंने कुछ स्नैक्स बनाए हैं, आओ साथ मिलकर खाते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में आते हैं। उमे, आज रात के स्नैक्स तुम्हें जरूर चखने चाहिए। बस वो निवेश का पैसा मिल जाए। एक बार हमें पैसा मिल गया, चाहे नुकसान हो या मुनाफा, सब हमारे हाथ में होगा। ठीक है। क्या यह सब तुमने बनाया है? बिल्कुल, आओ इसे चखो। तुम्हें मेरी सहायक बने 3 साल हो गए हैं। ये मेरे शब्द हमारी याद में है, उन दिनों और रातों की जब हमने संघर्ष किया था। ये बहुत विचारशील है। मैं आज छुट्टी मांगने आई, क्या ये ठीक है? बिल्कुल, तुम मेरी सहायक हो और मेरी सहेली भी। अब से बस अपना काम करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओह, वैसे इसे चखो। वानरो, तुमने क्यों उमे पेस्ट और गुलाब खस्ता पर मेरा नाम लिखा है? क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। गिर गया, कोई बात नहीं, इसे फिर से चखो। इस पर यह शब्द क्यों है? क्योंकि ये शब्द मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उमे, खेल शुरू हो गया है। आखिर हुआ क्या है? तियानलैंग, मेरी बात सुनो। वह शू वान एयर नहीं है, बल्कि लिन वानरुओ है। बकवास बंद करो। मैंने जांच करवा ली है। एम देश पर्यटन समूह में वाकई एक अमीर खानदान की बेटी है, जिसका नाम शुवानेर है, और वो यही हमारे पास है। यह कैसे हो सकता है? इस दुनिया में इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? उस मिठाई पर मेरा नाम है, ओमे का मे। क्या तुम मरना चाहती हो? तुम अब लिन वानरो हो, मशहूर इन्फ्लुएंसर लिन वानरो हो। लेकिन वह अपना चेहरा धो लो, शांत हो जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। श्रीमती जो अब कैसी हैं? उन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया और फिर उन्होंने कहा कि ये मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट है। मेरी बनाई मिठाइयाँ सबसे बेहतरीन तो नहीं, पर काफी अच्छी हैं। लो, चक्कर देखो। तियानलैंग, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलो घर चलते हैं। मुझे जू सर के साथ जरूरी बात करनी है। अगर तुम्हें वाकई ठीक नहीं लग रहा तो मेरे कमरे में आराम कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। यहाँ रुकना ही ठीक है, ताकि उस पर नजर रख सकूं। तो फिर मैं मना नहीं करूंगी। जन्मदिन मुबारक हो। वाह, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकते हो। शुक्रिया प्रिया। यह नामुमकिन है। इन झुमकों की एक जोड़ी थी। यह कैसे हो सकता है? आह, आह, कोई बात नहीं, बस बिजली चली गई। अंधेरा, मुझे अंधेरे से डर लगता है। आह, आह। तुम लोग जो तियानलैंग, तुम कितने नासमझ हो।
क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? तुम हो लिन वानरुओ। वो साफ तौर पर मिस शू है। उमई, तुम तमाशा मत करो। नहीं, वही लिन वानरुओ है। अगर मैं लिन वानरुओ हूँ तो फिर तुम कौन हो? या फिर ये कहूँ कि तुमने लिन वानरुओ को मार डाला, इसलिए तुम बिना सोचे बोल रही हो। तुम्हें कैसे पता कि वह मर गई? क्योंकि तुम ही वह हो, है ना? तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा साफ तौर पर एक अपराधी जैसा है जिसके मन में खोट है। नहीं, तुम ही वह हो। वे मिठाइयाँ, ऊपर की तस्वीरें और वे झुमके, ये सब सबूत है। बस करो। मुझे लगता है कि आजकल तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं। मैंने वे शब्द देख लिए, उनमें कोई समस्या नहीं है। ये कैसे संभव है? शब्द कहाँ है? मैं शब्द कहाँ है? मैं, क्या तुमने उसे खा नहीं लिया? तुमने मान लिया कि मिठाई पर शब्द लिखे थे ना? श्रीमती लिन, आपको क्या हुआ है? तुम पागलपन बंद करो। मैं पागलपन कर रही हूँ? चलो मेरे साथ ऊपर, उसकी तस्वीरें देखो। एक बार देखते ही तुम्हें सब समझ आ जाएगा। चलो। उमई, खेल का दूसरा स्तर अब शुरू होने वाला है। देखो, यह लिन वानरुओं की तस्वीर है। यह सच में वही है। तुम खुद इसे ध्यान से देख। यह कैसे हो सकता है? अभी तो यह साफ तौर पर। जो सर, आपकी मंगेतर क्या वो बहुत थक गई हैं? माफ करना, उसे हाल ही में कुछ समस्याएं हो रही। मैं उसे अभी घर ले जाता हूँ। नहीं, मेरे पास सबूत है। सबूत। तियानलैंग, तुम्हें यह जरूर याद होगा। ये झुमके सही कहा ना? जो तुमने मुझे दिए थे मैं उसे दे रही हूँ, जन्मदिन के तोहफे के तौर पर। बस तुम्हें याद रखना होगा, जब भी इन झुमकों को देखो तो तुम्हें मेरी याद आनी चाहिए। बिल्कुल। वानरुआ, उमई, तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा लाई। जन्मदिन मुबारक हो। वाह, तुम ही ऐसी हो सकती हो। शुक्रिया प्रिया। इन झुमकों का क्या चक्कर है? इतनी योजनाएं बनाई पर इसे कैसे भूल गई? मिठाई पर लिखावट बदल सकती है, लेकिन इन झुमकों के बारे में तुम क्या कहोगी? ये झुमके मैंने ग्लोबल लिमिटेड के समय उसके लिए खरीदे थे, तो ये यहाँ कैसे आए? तियानलैंग, उससे बहस मत करो। वही लिन वानरुओ है। तुम इनकार कर सकती हो, पर मेरे पास उसकी चीजें हैं, उसके कपड़े। हम सबकी जांच कर सकते हैं। मुझे छोड़ो। बताओ, आखिर तुम कौन हो? तुम दोनों की हिम्मत मेरे गुवेचन की मंगेतर के साथ ऐसा व्यवहार करने की। मंगेतर? तुम्हारी मंगेतर तो लिन वानरुओ है। उसका नाम शिव बनेर है। अहम देश पर्यटन समूह की लाडली बेटी। क्या तुम्हें यकीन है? मेरा स्वभाव इतना अच्छा नहीं है। तुम औरत हो, फिर भी मुझे मजबूर मत करो। तो फिर मुझे समझाओ कि इन झुमकों का क्या चक्कर है? ये हमारी पहली सालगिरह पर मेरा तोहफा है। ग्लोबल लिमिटेड पूरे एशियाई क्षेत्र में सिर्फ 3 जोड़ियां। क्यों, क्या तुम भी इन्हें जानते हो? ये कैसे मुमकिन है? जब मैंने इसे खरीदा था तो कहा गया था कि यहाँ सिर्फ एक ही है। मैंने इसे विदेश में खरीदा था। क्या तुम्हारी नजर में एशिया क्षेत्र सिर्फ तुम्हारा इलाका है? बदतमीज आदमी, मेरे मंगेतर ने क्या काफी साफ समझा दिया? अब यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे लगा था कि तुम नहीं रहोगी। ये तथाकथित मजबूती सिर्फ बाहरी लोगों को दिखाने के लिए है। तो अब हमारे लिए मैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हूँ। अभी मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। आज मेरा इरादा था कि आकर तुम्हें देखूं, पर सोचा नहीं था कि यहाँ आकर ऐसा शानदार नाटक देखूंगा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि अगर मैं बच नहीं पाई तो मैं उनके साथ मिलकर मिट जाऊंगी। खेल में सबसे जरूरी उतार चढ़ाव है, तभी तो मजा आता है।
महान लोगों की एक जैसी सोच होती है। तो फिर तुम मेरा शुक्रिया कैसे करोगी? वही लिन वानरो है। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? मिठाइयों में कुछ गड़बड़ है, तस्वीरों में गड़बड़ है, झुमकों में तो और भी गड़बड़ है। मुझे भी लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ है। तुम मुझ पर भरोसा करो। रिये, जब से हमने उसके खिलाफ साजिश रची, जब से उसे मार डाला, जब से लिन हमारे हाथों में आई, तब से हम एक हो चुके हैं। पति, तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए? पीछे हटने के बजाय बेहतर है कि खुद पहल करें। क्या कल रात आपको अच्छी नींद आई? पूरी रात बस बुरे सपने ही आते रहे। बुरे सपने तो उन्हें आने चाहिए, न कि आपको। मुझे नहीं पता था कि आप खाना भी बना लेती है। जो लड़की गरीबी में पली बड़ी हो, वो अमीर होने का नाटक क्यों करेगी? कल आपने उमे के सामने जानबूझकर खुद को उजागर किया। उसे शक हुआ, फिर झूठ यान के सामने से छिपाया। आखिर क्यों? वो मे इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इन्फ्लुएंसर बनना सिर्फ प्रिय कहने से नहीं होता। इसके लिए अच्छी बातचीत, सही रवैया और मजबूत मानसिक शक्ति चाहिए। तो आप उसे उकसाना चाहती हैं? ये काफी नहीं है। जो सर, अब क्या करें? मेरे घर की बिजली चली गई है। मैकेनिक कल ही आएगा। मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्या मैं यहाँ एक रात रुक सकती हूँ? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम उसे घर क्यों लाए? ये एक अच्छा मौका है उसकी ठीक से जांच करने का। क्या आप मुझे यहाँ सब दिखा सकते हैं? यह कमरा काफी साधारण है। यहाँ बस एक बाथरूम है। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप जा सकते हैं। रात अभी बहुत लंबी है। क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक पियेंगे? कल की बात के लिए मुझे ना ही पता कैसे समझाऊं। मेयर मंगेतर का स्वभाव थोड़ा खराब है, कृपया बुरा ना मनाइन। और ऐसा नहीं है गूसर, बस आपको बाचारा है दुनिया में इन चीजें एक जैसी होती है, पर लोग नहीं। काश वो आपकी तरह थोड़े समझदार होते। मैंने इस बार सोचा है थोड़े पछतावे के कारण और जो सर की कबिलियत के लिए अस प्रोजेक्ट में मैं निवेश कर रही हूँ। पिता भी मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम विभाग शुरू करूं। सच माइन, ये तो बहुत अच्छा है। क्या तुम दोनों ने मुझे अनदेखा कर दिया है? मेन काटा हूँ। और जो सर, लगता है मैं ज्यादा पीली है। मुझे कमरे तक छोड़ दीजिए। ओ, आप भी यहाँ हैं। मुझे माफ करना, तो मेन कमरे में जाती हूँ। आप बतन कीजिए। जो सर की परवाह दिल जीत लेती है, वो मैं। चूहे बिल्ली का ये खेल आप खत्म होना चाहिए। मैं आप चलती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे क्या समझती हो? तुम दोनों मेरे सामने इतने करीब हो रहे हो। क्या तुमने खुद नहीं कहा कि तुम यहाँ हो? मैं क्या कर सकता हूँ? मिस शुभ, क्या आप मुझसे सहयोग की बात नहीं करना चाहती थी? गाड़ी में बैठिए। मैं खुद ही टैक्सी ले लूंगी। क्यों? हम एक ही रास्ते पर जा रहे हैं। कल रात मैंने बहुत पी ली थी। पीछे बैठने पे मुझे चक्कर आते हैं।
मुझे बहुत खेद है कि मैंने कुछ ज्यादा ही महफिल लूट ली है। नहीं, ये काम के बारे में बात करने का सही समय। मेरा सिर थोड़ा चकरा रहा है। जब हम कंपनी पहुंचेंगे तब अच्छे से बात करेंगे। लिन मैम, आज एलके के साथ पहला लाइव स्ट्रीम है। आप इतनी देर से क्यों आई? बकवास बंद करो, जल्दी से मेकअप करो। अरे जो सर बहुत विचारशील है, उन्होंने मेरे लिए ताजा कॉफी खरीदी। ओह वैसे वो आपके लिए खरीदना भूल गए। मुझे यह पीना पसंद नहीं है। क्यों ना, आप मेरी बची हुई पी लें। आखिरकार छीनी हुई चीज ज्यादा रोमांचक होती है। हेलो परिवार के सदस्य, मैं वापस आ गई हूँ। क्या आपने मुझे याद किया? आज एलके ब्रांड के साथ पहला लाइव स्ट्रीम है। जल्द ही कुछ तोहफे मिलेंगे। परिवार के सदस्य, यह बीबी क्रीम अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। शुद्ध ऑर्गेनिक नुस्खा। इसमें मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और कंसीलर सब एक साथ है। बाहरी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर जाओ। जाहिर है आपसे सीखने आई हूँ। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दीदी आप अजनबी होती जा रही हैं। पहले आप कितनी कोमल थी। हाँ, मुझे पुरानी वानरो दीदी की याद आती है। माफ करना परिवार के सदस्य, मैं ही लिन वानरो हूँ। सभी से माफी चाहती हूँ, अभी मैं थोड़ा बहक गई थी। चलिए प्रोडक्ट के बारे में आगे जानते हैं। ये हाँ, शायद कोई घरेलू शुद्ध ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। हाँ सही कहा। लेकिन मुझे याद है शुद्ध ऑर्गेनिक खाने के लिए होता है। कॉस्मेटिक्स में क्या ये हर्बल नहीं होना चाहिए? तुम यहाँ हंगामा करने आई हो? मैं आपके साथ काम करने आई हूँ, तो लाइव स्ट्रीम की प्रक्रिया तो पता होनी चाहिए। ठीक है, तुम ध्यान से सीखो, मैं अच्छे से सिखाऊंगी। माफ करना परिवार के सदस्य, अगले प्रोडक्ट की तैयारी में समय लगेगा, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए लाइव बंद करना होगा। जल्द मिलते हैं। तुम आखिर चाहती क्या हो? जाहिर है आपसे सीखने आई हूँ, कृपया मुझे सिखाएं। मैंने एलके के साथ शर्त वाली डील की है। अगर $10 मिलियन की बिक्री नहीं हुई तो मुझे 2 गुना हर्जाना देना होगा। मेरी कमाई के बीच में मत आओ। इतने सस्ते कॉस्मेटिक्स $10 मिलियन में बेचकर तुम कितना मुनाफा कमाओगे? लाइव स्ट्रीम के फैंस सब बेवकूफ हैं। मैं 99 में बेचूं तो भी वे खरीदेंगे, 199 में भी खरीदेंगे। लागत $100 से भी कम है, पर मैं उन्हें 999 में बेचती हूँ। वे फिर भी इसे खरीदेंगे। ओह, तभी तो आप सेल्स की उस्ताद हैं। इतना सारा पैसा कमाकर आप तो भविष्य की छोटा कुबेर हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपके फैंस को पता चला कि आप उन्हें गाली देती हैं और इतना काला धन कमाती हैं, तो वे आपके बारे में क्या सोचेंगे? वे सब तो सुअरों का झुंड है। तुम उन्हें जो भी चारा डालोगे वे वही चारा खा लेंगे। सुअर? क्या वे आपके परिवार के सदस्य नहीं हैं? परिवार? वे तो बस कटने के लिए तैयार भेड़े हैं। हाँ हाँ। अच्छा ऐसा है क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? हमने तुम्हें अपनी दीदी और परिवार माना, तुमने हमें मूर्ख और सुअर समझा। मैं इस लाइव स्ट्रीम में फिर कभी नहीं आऊंगी। लॉग ऑफ और ब्लॉक कर रही हूँ। बहुत देर हो गई। मेरे $20 मिलियन, मुझे $20 मिलियन चुकाने होंगे। तुमने इतना सारा बेईमानी का पैसा कमाया, इतने सारे बुरे काम किए, ये $20 मिलियन काफी नहीं है। तुम मुझे नुकसान क्यों पहुंचा रही हो? क्यों? जरा खुद से पूछो, तुमने कितने अनैतिक काम किए हैं? तुम ही लिन वानरो हो। तुम जानबूझकर मुझसे बदला लेने आई हो, है ना? देखो तुमने क्या किया है।
साझेदार कंपनियों ने अनुबंध रद्द कर दिया है। $20 मिलियन का हर्जाना तुम भरोगे। इस बार हमें न केवल कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि हम $30 मिलियन के कर्ज में हैं। ये सब तुम्हारी वजह से है। नहीं, यह वह है। ये सब उसकी वजह से है। उसने जानबूझकर लाइव स्ट्रीम शुरू की ताकि मेरी बेइज्जती हो सके। और वही लिन वानरो है। वह हमसे बदला लेने वापस आई है। अब बहुत हुआ। मिस शू यहाँ हमारे साथ एक $100 मिलियन के प्रोजेक्ट पर बात करने आई है। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो लिन के पास इस बार सच में कुछ नहीं बचेगा। $100 मिलियन। ये आशय पत्र है, आप सब इसे देख लें। अगर कोई समस्या ना हो तो मुझसे कभी भी संपर्क करें। जो सर, ये सब सिर्फ आपके सम्मान में है। अगर आप ना होते तो हमारा सहयोग, अफसोस। शुक्र है कि वो यहाँ है, वरना इस बार हम बर्बाद हो जाते। नहीं, मुझे अब भी उस पर विश्वास नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है। मैं एक नई महिला इन्फ्लुएंसर को तैयार करने के बारे में सोचूंगा। बेहतर होगा कि तुम अभी शांत रहो। तुम ही लिन वानरो हो। तुम्हारी इतने सालों की सहेली होने के नाते मैं तुम्हें राख में भी पहचान लूंगी। राख में? तो इसका मतलब है तुमने अपनी सहेली को मार डाला। मुझसे बातें मत घुमाओ। तुम मरी क्यों नहीं? और तुम वापस क्यों आई? तुम मुझे इतना मरा हुआ देखना चाहती हो? वो मैं? अब मेरी बारी है तुमसे पूछने की। तुम्हारा कब से जो तियानलैंग के साथ चक्कर है? तुम लोगों ने मुझे क्यों मारा? तो क्या जो तियानलैंग ने पहले तुम्हें फंसाया, तुम साफ मना कर सकती थी। तुमने मना क्यों नहीं किया? क्या तुम सच में जानना चाहती हो? यही वो जिंदगी है जो मैं चाहता हूँ। क्या वानरो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती? वो तो बस 24 घंटे चलने वाली एक लाइव स्ट्रीमिंग मशीन है। लेकिन तुम दोनों के बीच आखिरकार भावनाएं तो हैं। भावनाएं? सच कहूं तो अगर उसमें पैसे कमाने की काबिलियत ना हो तो मैं उससे प्यार नहीं करता। क्या तुम्हें यकीन है? तो फिर तुम किससे प्यार करते हो? बेशक तुम ही हो, कोमल और विचारशील, आज्ञाकारी। क्यों ना मेरी बात मानो। तुम्हारी बात मानूं? उसके पास पहले से ही बड़ी मात्रा में स्टार्टअप फंड है। अगर हम उसकी कंपनी पर कब्जा कर लें और उसका लाइव स्ट्रीमिंग ट्रैफिक, तो ये सब हमारा नहीं हो जाएगा। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? बिल्कुल, बस तुम मेरा साथ दो। भविष्य में सब कुछ हमारा होगा। तो तुम लोगों ने मुझे मारने की योजना बनाई और 6 महीने पहले तुमने छुट्टी लेकर प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि तुम बिल्कुल मेरी तरह दिख सको। अच्छा है कि तुम जान गई, लेकिन जानने से क्या होगा? अगर मैं तुम्हें एक बार मार सकती हूँ तो दूसरी बार भी मार सकती हूँ। लगता है जो सच तुम चाहती थी वो अब सामने आ चुका है। ये सारा सच मुझे पहले से ही पता था। मैं तो बस जैसे को तैसा कर रही हूँ। क्या तुम पहले ऐसी ही दिखती थी? इस चेहरे को उसने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। तो तुम्हारा क्या इरादा है? उसके साथ क्या करोगी? अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? इससे पहले कि वो जाग जाए मुझे जल्दी करनी होगी अगले वाले को निपटाने के लिए। लेकिन लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। मैं निवेश के लिए सहमत नहीं हूं। अगर तुम नहीं मानी तो ब्रेकअप कर लेंगे। मैं तो निवेश करूंगी। मैं जो तियानालैंग में निवेश करूंगी। ज्यादा से ज्यादा ब्रेकअप ही तो होगा। ठीक है, तो हमारी सगाई आधिकारिक तौर पर रद्द हुई। ठीक है, पक्का रहा।
ये औरत क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, आंखों में धूल चली गई थी। ओह, वैसे क्या तुम्हारी मंगेतर मिल गई? वो बहुत नखरे दिखाती है, शायद फिर से कहीं बाहर घूमने चली गई है। मुझे तुम्हारे रिश्ते से जलन होती है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा ख्याल रखने वाला आदमी अब बहुत कम बचे हैं। ऐसा मत कहो, गूसर भी एक अच्छे इंसान है। कोई आदमी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो किसी और का ही है। आखिर तुम्हारी भी सगाई हो चुकी है। मैं तो आजाद हूँ, लेकिन मेरे पिता हर दिन शादी के लिए दबाव डालते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि मैं एक घर जमाई ढूंढूं। वो कहते हैं कि घर का कारोबार बहुत बड़ा है और कोई वारिस नहीं है। खैर छोड़ो, तुम्हें ये सब बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम भी नहीं दे पाओगे। $10 मिलियन का दहेज। मेरे पिता ऐसे इंसान है जो ईमानदारी और नियत को सबसे ज्यादा देखते हैं। सिर्फ $10 मिलियन और मैं मिस शू से शादी कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास नकद नहीं है तो कंपनी को गिरवी रखना भी चलेगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। लिन पर अभी $50 मिलियन का कर्ज है। ये तो कब का खोखला हो चुका है। कंपनी उसे सौंप देना मेरे लिए इस संकट से जल्दी बाहर निकलने का एक अच्छा तरीका है। मिस शू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन है? मई और मेरे बीच अब कोई भावनाएं नहीं बची हैं। मेरे दिल में जो है वो तुम हो। अगर तुम चाहो तो मैं अभी इसी वक्त लिन को तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं? आखिर तुम्हारा अभी ब्रेकअप हुआ है। मेरे पिता ईमानदारी को सबसे ऊपर रखते हैं, इसलिए अगर सगाई करनी है तो कुछ नकद देना होगा। कितना? ज्यादा नहीं, $8,800,000। मैंने तो बस बचाए हैं $3 मिलियन की बचत। उसे सब देना भी काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं है ये पैसे मैं दे दूंगी। इस कार्ड में $5 मिलियन हैं। बाकी जो कम पड़ेंगे मैं दोस्तों से उधार ले लूंगी। एक बार में $5 मिलियन दे दिए। वो सच में मेरे लिए काफी गंभीर लग रही है। बिल्कुल, मेरा परिवार योगदान के आधार पर विरासत बांटता है। अगर हमारा कभी तलाक हुआ तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हाँ, मैं कैसे भूल गया तलाक और जायदाद के बारे में। अगर वो दिन आया और मैंने शादी से पहले कुछ नहीं दिया तो तलाक के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है तुम्हारा निवेश कर दूं। $3 मिलियन तो मेरे पास है। ठीक है, तो ये तय रहा। मैं अभी जाकर पापा को बताती हूँ। कोई अच्छा दिन देखकर सब पक्का कर लेते हैं। बढ़िया। ऊंचा मुकाम पाना मौका आ गया है। मुझे कोई रास्ता ढूंढना हो वो मैं इसे पीछा छुड़ाने का। तियान लैंग, वो लिन वानरो है। वो तुम्हें धोखा दे रही है। इन 2 दिनों में तुम कहाँ थे? उसने मुझे बांध कर रखा था। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से भाग पाई हूँ। गाड़ी में बैठो, फिर बात करते हैं। तियान लैंग, मैंने कहा था कि वो लिन वानरो है। उसने मान लिया है। वो हमसे बदला लेने वापस आई है। हमें कोई मौका ढूंढना होगा। उसे एक बार फिर से मारना होगा। इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। और फिर क्या? फिर हम शादी कर लेंगे और चैन की जिंदगी जिएंगे। कंपनी तो तुमने पहले ही बर्बाद कर दी। $50 मिलियन का कर्ज है, क्या तुम उसे चुका पाओगे? अच्छी जिंदगी में अब तुम्हारे पास एक ढेला भी नहीं है। ये नामुमकिन है। मुझे याद है कंपनी के खातों में अभी भी कई $1 मिलियन नकद थे। कुछ $1 मिलियन, वो तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। जो तियाना लैंग, मुझे याद है हमने कहा था कि $30 मिलियन कमाने के बाद हम ये सब छोड़ देंगे। $30 मिलियन, उससे तो एक ढंग का घर भी नहीं आता। पैसे तो हम फिर से साथ कमा सकते हैं, लेकिन लिन वानरो सच में वापस आ गई है। हमें पहले उसे खत्म करना होगा। उसे खत्म करना ही होगा। तुम्हारी बात में दम तो है, ये वाकई इसके लायक है। शू वानेयर सच है और उमेई तुम्हारी जलन भी सच है। तो फिर मुझे माफ करना।
उमे, मैं अभी हूँ मई को पकड़ने के लिए आदमी भेजता हूँ, वरना वो तुम्हारी योजना बिगाड़ देगी। जो तियान लैंग के लालची स्वभाव को देखते हुए वो कभी नहीं छोड़ेगा अपना रईसी का सपना। जो तियानलैंग, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी मौत के बाद ही मैं शुवान एयर के साथ हो पाऊंगा। भले ही वह शुवानेयर हो, क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि वह तुमसे प्यार करती है? बेकार की बातें, मुझे प्यार की जरूरत ही नहीं है, बस उससे शादी हो जाए, भले ही थोड़ा फायदा मिले। अगर कभी मन भर गया तो जायदाद का हिस्सा मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा। तुमने उस पर यकीन किया, मुझ पर नहीं। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था, इसलिए लगभग $50 मिलियन के कर्ज में डूब गया। ओ मैं तुम्हें बहुत समय से झेल रहा हूँ। जो तियानलैंग, तुम पछताओगे। हाँ 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 हाँ, रुकावट दूर हुई। अब मेरे जो त्यालैंग के अच्छे दिन आ गए। हाँ हाँ हाँ। क्या वाकई जो तियान लैंग? जो तियानालैंग, तुम पर 2 हत्याओं का संदेह है, हमारे साथ चलो। क्या उमई ने जो अभी कहा वो सच है? लालच का नतीजा खुद को खो देना ही होता है। मोलन वानरो ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार का लालच किया था, पर तुमने और उमई ने मुझे लगभग मार ही डाला। क्या तुम सच में लिन वानरू हो? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि तुम अपने किए की कीमत चुकाओगे। उमई का कत्ल, मेरी जान लेने की कोशिश, तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। लिन वानरू, ये कैसे मुमकिन है? तुमने कंपनी ट्रांसफर के नाम पर मुझे ठगा, मुझसे $3 मिलियन लूटे। अरे इसे पकड़ो, ये धोखेबाज है, ये लिन वानरू नहीं। जो तियानालैंग, हमने बैंक की गवाही में मिस लिन का आइरिस स्कैन और हाथ की लकीरें जांची हैं। नतीजों से साबित हुआ है कि यही लिन वानरो है। यहाँ देखिए मिस लिन, आपका फिंगरप्रिंट और आइरिस तिजोरी के सिस्टम में दर्ज हो गया है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं कि कोई आपकी पहचान चुराएगा। तुमने मुझे धोखा दिया। आहो, किसे ले जाओ? लिन वानरू। फिक्र मत करो, उमई मर चुकी है। जाओ तियानलैंग, अब अपनी पूरी जिंदगी बाहर नहीं आ पाएगा। वे अब किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे साथ मिस शू के परिवार से मिलने चलूंगी। वॉनेर की यह जिंदगी बहुत दयनीय थी। बड़े भाई ने निकाला, पिता ने अपनाया नहीं। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि सफल होने के बाद पिता को जवाब दे सके, लेकिन उसकी उम्र कम थी, वो ये दिन देख ना सके। ये परिवार से मिलना नहीं है, ये तो साफ बदला लेना है। बदला लेना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है ना? ओह, क्या ये वही नहीं है? क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? वापस क्यों आई हो? जायदाद में हिस्सा चाहिए। शादीशुदा बेटी तो पराया धन होती है, एक पैसा नहीं मिलेगा। शादी तो हो गई, पर घर घर नहीं रहा, भाई भाई नहीं रहा। ये कुत्ता कौन भौंक रहा है? तमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बचपन में मैं तुम्हें पीटता था, क्या तुम कुछ बोल पाती थी? अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। अब देखो मुझे। तुम्हें ही मारना था। ये बहुत शर्मनाक है। हाँ, ये शर्मनाक है। पिटाई होनी चाहिए। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं भी आपकी बात कर रही हूँ। अगर आप मेरे सगे पिता ना होते तो मैं आपको भी पीटती।
बचपन में पढ़ाई पर मुझ पर पैसे नहीं खर्चे, बड़े होने पर मुफ्त में मामूली कर्मचारी की तरह लूटा। शादी के समय मुझे दहेज भी नहीं दिया। आप लोग कैसे शुवान एयर के भाई और पिता हो? तुम क्या तुम लगा रखा है? मैं शू वानियर अब लिन वानरो हूँ। शू नाम अब नहीं चाहिए, ये मैं आपको लौटाती हूँ। ठीक है, मतलब लेकिन जायदाद का क्या? तुम्हारी इस कौड़ियों की जायदाद को मैं तुम्हें दान करती हूँ। मेरे पति हैचिंग का सबसे अमीर आदमी है, उन्हें तुम्हारी मामूली रकम नहीं चाहिए। और सुनो, अब कभी मेरे पास मत आना, वरना मैं हर बार तुम्हें सुनाऊंगी जब तक तुम्हारा जमीर जाग न जाए। पति, चलिए यहाँ से। अनुबंध पूरा हुआ, शुक्रिया काफी नहीं, अब विदा लेते हैं। मैंने अनुबंध में एक शर्त जोड़ी है। क्या? इसका क्या मतलब है कि पत्नी हमेशा पति की रहेगी? आपने खुद अनुबंध बदल दिया, ये तो धोखाधड़ी है। अगर प्यार एक धोखा है तो मैं तुम्हें उम्र भर धोखा देना चाहूंगा।